चुनावी लोकतंत्र में सिर्फ वोट के लिए विवाद ही लंबा नहीं चलता, बल्कि कानून के घटघरे में खड़े माननीय नेताओं को सजा दिलाने के मामले भी बहुत लंबे चलते हैं। और आज इस खबर पर दस्तक की जरूरत इसलिए है क्योंकि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को कुचलने का आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। आज ही चारा घोटाले के 27 साल पुराने 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। हम इन दोनों खबरों के बीच में हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और उन आंकड़ों से हमें यह पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में जो रसूखदार हैं वो छूट जाते हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद रहते हैं। गृह मंत्रालय ने इसी महीने हमें ये एक आंकड़ा दिया है, यही बताया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में कितने लोग जेल में बंद हैं और कितने लोग नहीं। मतलब ये हुआ, ये देखिए गृह मंत्रालय ने इसी महीने ये आंकड़े दिए हैं और भारत में करीब 4.25 लाख लोग ऐसे जेलों में बंद हैं जो दोषी अब तक नहीं हैं, यानी कि विचाराधीन कैदी हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 3128 विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद चल रहे हैं। ये देखिए आंकड़े यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़े दूसरे ग्राफिक्स की तरफ, मतलब 16,603 कैदी ऐसे हैं जिनका दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन 3 से 5 साल बीत गए और ये अभी सभी जेल में बंद हैं, जेल से बाहर ये लोग नहीं आए हैं। और हमारे देश का उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं, जिनकी संख्या 80,557 है। दूसरे नंबर पर बिहार आता है जहां की जेलों में 44,187 कैदी निर्दोष या दोष के बीच खड़े होकर इंतजार करते हुए जेलों में बंद हैं। आप अंदाजा लगाइए, इनमें ज्यादातर कैदी वो होते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास मुकदमे की तारीखें लेने का पैसा तक नहीं होता। और इन्हीं उत्तर प्रदेश और बिहार से आई 2 खबरें हमारे सामने हैं। आज लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी को जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव को 2.5 दशक पुराने 5वें केस में दोषी सिद्ध किया गया है। क्या वाकई कानून से भी लंबे हाथ क्या माननीय और माननीयों के रिश्तेदारों के होते हैं, जो सामने से किसानों को कुचलने का आरोपी मोनू मिश्रा जमानत पाकर जेल से चुपचाप सन्नाटे में बाहर आता है। सरकारी जांच टीम की चार्जशीट में सुनियोजित साजिश रचने का केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा मोनू मिश्रा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के चौथे दिन जेल से बाहर आकर बंद गाड़ी में बिना कुछ कहे घर पहुंच जाता है। कोर्ट से 3 लाख की छोटी मांगी गई थी, 3-3 लाख की तो छोटी दाखिल कर दी गई। ऐसा भी कुछ प्रतिबंध है कि शहर के बाहर नहीं जा सकेंगे? नहीं, शहर के ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। शहर के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। राज्य के बाहर या देश के बाहर? जी, देश के बाहर जाने का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। यूं तो 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने लखीमपुर केस में आरोपी आशीष मिश्रा की मौजूदगी घटना स्थल पर बताई थी। केंद्रीय मंत्री के बेटे के हथियारों से ही फायरिंग की बात भी एसआईटी ने चार्जशीट में कही थी, लेकिन अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान एसआईटी की दलीलें कमजोर साबित हुई। सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर आरोपी नंबर 1 बेल पर छूट गया, जिसकी रिहाई पहले से राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। चुनावी माहौल में बाहर जमानत पर आए आशीष मिश्रा की रिहाई को ब्राह्मण वोट से जोड़ा जा रहा है। वजह ये कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा बीजेपी पाई थी। 2017 में ब्राह्मण वोट का 80% हिस्सा बीजेपी को मिला था। 2019 में ब्राह्मण वोट का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में गया था।